गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 12वीं कक्षा का एसपी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे अंश। अंश यानी शेयर्स, मराठी में उसको भाग भी कहा जाता है। कि भाग होते क्या है या शेयर्स होते क्या है, तो हम देखेंगे कि कंपनी की स्थापना करनी है तो सबसे पहले क्या कर लेनी पड़ती है, कंपनी के ओनर्स को लैंड लेनी पड़ेगी, जमीन लेनी पड़ेगी। इस पे हम बिल्डिंग बनाएंगे, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, कंपनी को चलाने के लिए ये मशीनरी ली जाती है, यंत्र सामग्री ली जाती है। ये लेते समय कंपनी को बहुत सारे खर्च भी आते हैं। अब उतने पैसे तो नहीं होंगे कि कंपनी को चलाने के लिए बाकी प्रोसेस भी रहती है बहुत सारी, तो इसके लिए बहुत पैसों की जरूरत होती है। तो कंपनी क्या करती है, किसी और से मांगती है। बैंक से लोन लिए तो कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखनी पड़ती है। तो कंपनी क्या करती है, खुद की प्रॉपर्टी बेचती। खुद की प्रॉपर्टी बेचना मीन्स अंश बेचना। तो इससे क्या होता है, जब कंपनी अंश बेचती है तो उससे क्या होता है, कंपनी को धीरे धीरे जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है, कंपनी क्या करेंगी, ये इससे अंश के द्वारा इसको पैसे मिलेंगे और इसी पैसे से कंपनी क्या करेंगे, चलाने में मदद हो जाएंगी। अब देखो, समझो मेरे पास 1 लाख रुपए है। कितने हैं, 1 लाख रुपए मेरे पास है और मैं 2 साल मुझे इस 1 साल मुझे इस 1 लाख रुपए की कोई जरूरत नहीं। तो मैं क्या करूंगी, इसको सेफ रखने के लिए, घर में रखने से अच्छा सेफ रखने के लिए मैं क्या करूंगी, इसको बैंक में दे दूंगी, बैंक में जमा करूंगी। बैंक में जमा करूंगी 1 साल के लिए, उसको कहा जाता है एफडी। एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट। अब 1 लाख रुपए के बाद जब मेरी मैच्योर डेट आ जाएंगी तो मुझे 1 लाख के समझो 7% से मुझे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट। तो बैंक मुझे देंगी 7,000, 7,000। तो टोटली 1 साल के बाद मुझे 1,07,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है। अब यही अमाउंट, मान लो यही अमाउंट 1 लाख रुपए मुझे कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना है। मैं कंपनी में 1 लाख रुपए दूंगी तो बैंक कंपनी क्या करती है, मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, उससे मुझे एक्स्ट्रा पैसे कमाने हैं तो मैं क्या करूंगी, कंपनी को शेयर्स परचेस करूंगी। और अगर मुझे सेफ अपने पैसे रखना है तो मैं क्या करूंगी, बैंक में डिपॉजिट करूंगी। ये दोनों तरीके से में से कोई भी मैं यूज कर सकती हूँ। अगर मुझे प्रॉफिट ज्यादा कमाना है तो मैं क्या करूंगी, कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगी। तो ये रहता है शेयर्स, ठीक है। तो अब ये शेयर्स जो रहते हैं तो कंपनी क्या करती है, एक साथ पैसे न मांगते हुए ये धीरे धीरे पैसे मांगते हैं। यानी जब भी कंपनी को जरूरत रहती है, कंपनी क्या करेंगी, उसके इंस्टॉलमेंट के थ्रू वो धीरे 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 पैसे क्या करती है, मांगती रहती है। तो इसी को हम बोलेंगे शेयर्स। तो शेयर्स के 2 टाइप्स होते हैं। एक रहता है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स यानी समतांश। शेयर्स की कितने टाइप्स है, 2 शेयर्स। हमने पिछले साल थोड़ा सा मैंने रिवाइज किया था कि एक रहता है समतांश, समता अंश, और दूसरा रहता है पूर्वाधिकार अंश, पूर्वाधिकार अंश। अब समता अंश यानी होता क्या है, देखो समता अंश यानी जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है वो है समतांश। अब आपको समतांश के बारे में पता नहीं तो पूर्वाधिकार अंश के बारे में कैसे समझोगे। तो देखो कि समता अंश ये अंश होता है, ये शेयर्स होते हैं कि जो पूर्वाधिकार नहीं होता है, यानी पहले ही प्रेफरेंस उसको नहीं मिला जाता है, उसको बोला जाता है पूर्वाधिकार अंश। समता अंश ऐसा होता है कि इसका जो भी अंश खरीदेंगे, देखो आपने बैंक में ये इन्वेस्ट किया था तो उसे एफडी कहा गया। आपने कंपनी को इन्वेस्ट किया, कंपनी के शेयर्स इन्वेस्ट किए तो उसको कहा जाता है अंशधारी। अगर आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे तो आप कंपनी के बन गए अंशधारी, शेयर्स होल्डर। तो इसमें 2 प्रकार है, एक तो समतांश और दूसरा है पूर्वाधिकार अंश। अब समतांश यानी क्या होता है कि जो पूर्वाधिकार अंश नहीं हुए हैं वो समतांश है। अब इसमें क्या होता है कि ये सस्ते भी रहते हैं थोड़े, समतांश में पहले देखेंगे आप, ये सस्ते भी रहते हैं मगर उतनी रिस्क भी रहती है। अब रिस्क क्या रहती है, क्या रहता है समतांश, तो सबसे पहले ये जो समतांश है, जिसने भी खरीदा है समतांश वो कंपनी के अंशधारी तो हो ही जाता है, प्लस ये कब पैसे मिलेंगे रिटर्न, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। क्यों नहीं रहती गारंटी, क्योंकि एक जैसे ही आपने समतांश खरीदे हो तो उस कंपनी के आप हो गए मालिक बन जाते हो। पहले कंपनी के ओनर्स रहेंगे मालिक और दूसरे नंबर पे आप शेयर होल्डर रहते हैं।
तो शेयर होल्डर में समतांश को जो ज्यादा बेनिफिट रहता है, क्यों रहता है वो हम आगे देखेंगे। तो समतांशधारी, अगर आपने समतांश खरीदे हैं तो आप कंपनी के मालिक हो जाते हैं, और जब मालिक हो जाते हैं तो कंपनी में जितने भी आपने पैसे इन्वेस्ट किए ये रिटर्न कब होंगे उसकी गारंटी नहीं रहती है। यानी जब तक कंपनी चालू रहेंगी तब तक आपको ये पैसे रिटर्न होंगे इसकी गारंटी नहीं रहती है। वैसे ही इसका बेनिफिट, जैसे हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, और अगर कंपनी में आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको क्या मिला जाता है, लाभांश मिला जाता है। लाभांश यानी डिविडेंड, लाभांश मिला जाता है। ठीक है, तो ये लाभांश आपको मिला जाता है। मगर समतांश वाला का जो बेनिफिट मिलता है वो लाभांश है, तो लाभांश ये फिक्स नहीं रहता है, ये हर साल क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। और इसको समतांशधारी को उतना अधिक यानी पूर्वाधिकार को पहले लाभांश मिला जाता है, मगर समतांशधारी को सबको देने के बाद में अगर कुछ बचता है तो समतांशधारी को लाभांश मिलता है। दूसरी बात, अगर ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो सबसे पहले अगर किसी को बेनिफिट होता है तो समतांशधारी को ही होता है। इसलिए ये सस्ता है मगर रिस्क भी थोड़ी रहती है। तो हम समतांश के विशेषता पढ़ेंगे आज। सबसे पहले हम इसकी विशेषता पढ़ेंगे। विशेषता में नंबर 1 स्थिर पूंजी, क्या बोलते हैं इसको, नंबर 1 स्थिर पूंजी। अब स्थिर पूंजी में क्या है, एक बार तुम लोगों ने समता अंश खरीदे, समता अंश क्रय किए, तो कंपनी का अस्तित्व यानी कंपनी जब तक रहेंगी तब तक तुम लोगों ने इसमें पैसे इन्वेस्ट किए तो ये आपको रिटर्न मिलेंगे नहीं, इसलिए इसको स्थिर पूंजी कहा जाता है। ये बीच में आपको पैसों की जरूरत है तो ये आपको रिटर्न होंगे नहीं, तो इसीलिए इसको स्थिर पूंजी कहा गया। आप किसी और को बेच सकते हो मगर कंपनी इसको आपसे रिटर्न लेंगी नहीं। आपको पैसों की जरूरत है तो आप समतांश बेच सकते हो, मगर आपको कंपनी वो आपसे रिटर्न लेंगी नहीं। यानी जब तक कंपनी का अस्तित्व है आपको यानी एक बार इन्वेस्ट किया तो आपको रिटर्न होगा नहीं। सेकेंड है आपका बदलता लाभांश दर, बदलता लाभांश दर। यानी ऐसा समझो कि समतांश आपने अगर क्रय किया है तो उसका जो लाभांश का दर है वो हमेशा चेंज होता रहता है। चेंज कैसा होता है रे, क्योंकि वो सभी बेनिफिट जो ये है वो प्रॉफिट पे डिपेंड होता है। प्रॉफिट यानी लाभ, अगर आपको साल में अच्छा लाभ हुआ तो आपको क्या होगा, फायदा भी सबसे ज्यादा किसको मिलेगा, समतांशधारी को। ये बदलता रहता है हर साल। प्रॉफिट ज्यादा मिला तो सबसे पहले फायदा होगा समतांशधारी को, कम प्रॉफिट मिला तो नुकसान भी किसका होगा, समतांशधारी को। इसीलिए इसका लाभांश का दर जो रहता है वो हमेशा हर साल क्या होता है, चेंज होता रहता है। नंबर 3 जोखिम, नंबर 3 क्या है, जोखिम। अब जोखिम क्या रहेंगी, जोखिम यानी नुकसान। ठीक है, तो जोखिम क्या रहेंगी कि इसको देखो, समतांशधारी को सबसे पहले अगर लाभ होता है, लाभ में का जो लाभांश होता है सबसे पहले पूर्वाधिकार को दिया जाता है, सबसे लास्ट में इसी को मिलता है। मान लो एक आधी साल में इसको हानि हो गई, प्रॉफिट नहीं है, लॉस हो गया, तो इसको समतांशधारी को लाभांश मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं रहती, इसीलिए ये जोखिम रहती, नुकसान होता है। एक आधी साल लॉस हुआ तो नहीं मिलेगा इसको, तो इसीलिए ये जोखिम रहती। नंबर 4 में हम देखेंगे मताधिकार। मताधिकार यानी समतांशधारी जैसे खरीदे हो आपने तो आप उस कंपनी के क्या हो जाते हो, मालिक हो जाते हो, और मालिक होने के बाद आपको पावर रहता है कि आप कंपनी की जो भी प्रोजेक्ट चेंज करना है, प्रोजेक्टर चेंज करना है, या फिर कुछ जो भी प्रोडक्ट लेते हो आप कंपनी में उसका डिसीजन लेना है, तो आप वोटिंग आपकी वेरी इंपॉर्टेंट रहती है। तो इसलिए आपको ये अधिकार दिया जाता है। आपको ऐसा लगता है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए तो आप वोटिंग कर सकते हो, नहीं होनी चाहिए तो नहीं, आपकी मर्जी रहती है, आपका वहां पे मत वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए समतांशधारी को ही मतदान का अधिकार रहता है, बाकी किसी को नहीं रहता है। यानी कंपनी के ओनर्स प्लस समतांशधारी को ही वोटिंग का पावर रहता है।
नंबर 5 देखो, 5 में देखेंगे हम अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य यानी समता अंश का अंकित मूल्य रहता है, बड़ा सस्ता रहता है, 10 रुपीज या 1 रुपीज के हिसाब से, यानी एक शेयर्स जो रहता है वो 10 रुपए का या 1 रुपए का रहता है। इसकी वैल्यू एकदम कम रहती है। क्यों कम रहती है? क्योंकि इसमें ज्यादा रिस्क रहती है। कब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो ही बेनिफिट होगा, लॉस होगा तो होगा क्या? नहीं होगा। और प्लस आप अगर कंपनी को बंद भी करना चाहते हो तो आपको जो आपने इन्वेस्ट किए हैं वो पैसे आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उसकी कोई भी गारंटी नहीं है, इसीलिए ये सस्ते में रहते हैं। मान लो हमें मार्केट में जाएंगे तो समझो टोमेटो है, बहुत सारी जगह पे टोमेटो दिख रहे हैं, तो क्या होगा, उस दिन उसके रेट एक अपने आप कम रहते, बहुत ज्यादा दिखेंगे तो सस्ते में है, मगर अंदर में कितनी खराबी है ये आप पता है कि आपको नहीं है। इसका मतलब जो सस्ता रहता है वो रिस्क भी रहता है। तो ऐसा ही अंकित मूल्य है, समता अंशधारी का जो अंकित मूल्य है वो क्या रहता है? कम रहता है। रिस्क है तो कम ही रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि नियंत्रण, नियंत्रण यानी कंट्रोल, नियंत्रण, ठीक है। अब नियंत्रण, समता अंशधारी ये कंपनी के मालिक हो गए, तो इनको कंपनी के इसमें देखरेख करना, वॉच रखना, कंट्रोल करना, कोई चीज में अभी हमने देखे थे कि जोखिम है उसमें भी देखे थे या मताधिकार में देखे थे कि कंपनी को कंट्रोल करने का काम भी किसका रहता है? समतांशधारी का, क्योंकि वो कंपनी के मालिक हैं। तो मालिक है तो उनके जवाबदारी भी उतनी ही ज्यादा रहेंगी, इसलिए कंपनी पे कंट्रोल रखना, नियंत्रण करने का काम किसका रहता है? समतांशधारी का रहता है, क्योंकि वो कंपनी के मालिक रहते हैं और मालिक को हमेशा क्या रहता है? बहुत सारे वर्क रहते ही। नेक्स्ट हम देखेंगे अंशों का निर्गमन, अंशों का निर्गमन। अब देखो, जैसे कंपनी, अंशों का निर्गमन, जैसे कंपनी को पैसों की जरूरत है, कंपनी को पैसों की जरूरत है, तो कंपनी क्या करेंगी? दूसरे को देने के बजाय अपने ही जो पुराने शेयर होल्डर है, अंशधार है, उनको अपने अंश बेच सकती है। यानी जैसे देखो अपने क्लास में बच्चे है, अब मेरा 12 कॉमर्स है, तो मैं क्या करूंगी? कोई भी एक आधी चीज का फायदा हो रहा है तो सबसे पहले क्या करूंगी? अपने क्लास में आके बताऊंगी, और बात सभी को बताना है, मगर सबसे पहले मैं क्या करूंगी? आप लोगों को आके बताऊंगी। तो ये एक ऑफर दिया रहता है कि समता अंशधारी को बाकी जनता को बेचने के अलावा अगर मुझे कंपनी को एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिटल की जरूरत है, अतिरिक्त पूंजी की जरूरत है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी? समता अंशधारी को वो बेचूंगी और कम रेट में बेचूंगी। बाकी जनता को थोड़े बहुत एक्स्ट्रा में बेच सकती हूँ, मगर समझो 10 रुपीज के हिसाब से मेरे शेयर से अंश है, तो मैं क्या करूंगी? मेरे है करके मैं आपको 8 रुपीज या 9 रुपीज में मैं आपको ये शेयर्स बेच सकती हूँ। क्यों? क्योंकि आप मेरे कंपनी के इंटरनल हो। तो पुराने जो अंशधारी है उनको ही बेचने का मैं प्रयास करूंगी। अगर आप लेना नहीं चाहते हो, जो समता अंशधारी नहीं ले सकते, तो मैं उसको क्या करूंगी? मार्केट में बेचने का प्रयास करूंगी। मगर सबसे पहले मैं आपको एक ऑफर दी जाती हूँ और ये आप कभी भी बेच सकते हो। नंबर 8, बोनस अंश, बोनस अंश, समता अंशधारी को बोनस अंश दिया जाता है। अब बोनस यानी जो फ्री में दिया जाता है, जो समझो जो शेयर होल्डर अच्छा वर्क कर रहा है, देखो इतने सारे वो काम कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, थोड़ी जोखिम हो रही है उसको, तो मैं क्या करूंगी? और कंपनी में वॉच भी रख रहा है, तो मैं क्या करूंगी? अगर कोई मुझे कंपनी में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, मुझे कंपनी में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है और मैं समता अंशधारी को लाभांश तो दे ही रही हूँ, लाभांश तो दे रही हूँ, प्लस मैं उनको क्या करूंगी? ये बोनस भी दूंगी। अगर मेरी कंपनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे और तुम लोगों ने जो मुझे पैसे दिए हैं, जो मेरी कंपनी उस बेस पे चल रही है समता अंशधारी की वजह से, तो मैं क्या करूंगी? उनको बोनस भी दूंगी। अब बोनस क्या होता है? ये बोनस यानी एक्स्ट्रा में दिए जाने वाले पैसे, अंश यानी पता है शेयर, तो मैं क्या